फिल्मी दुनिया से नसीम अहमद हाजिर खिदमत है और तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को अपने प्रोग्राम फिल्मी दुनिया में व्लॉग में खुशामदीद कहता है। साहब, हमने वक्त से पहले बुल्ला का भी एक रिव्यू आपको पेश किया था और खुदा ताला की मेहरबानी हुई बुल्ला पर और शान साहब का नाम चमका शान के साथ और बुल्ला फिल्म ने बुलंदियों को छू लिया। दोस्तों, खासियत ये थी कि बुल्ला फिल्म के आने से तकरीबन इतना ही वक्त पहले हमने बुल्ला का रिव्यू किया था और अपनी दूरबीनी दूरअंदेशी की वजह से हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि बुल्ला रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। और बुल्ला ने रिकॉर्ड तोड़ा। कहानी बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन एक वर्सटाइल पर्सनैलिटी उसके अंदर मौजूद थी और वो थे शान साहब। शान का नाम तो सभी को मालूम है और अपनी शान को बरकरार रखने के लिए शान शाहिद ने बहुत कुछ किया। ऐसा किया, काम में खोकर डूबकर अदाकारी की, फनकारी की और देखने वालों को, सुनने वालों को अपने नाम से कहीं ज़्यादा अपने काम से मरूब किया। मुलाकात हुई तो ज़रूर पूछूंगा कि शान शाहिद नाम क्यों रखना पड़ा, क्योंकि इनका असल नाम जो है वो अरगमान है। दोस्तों, ये कहानी जो है इसके अंदर शाहिद शान साहब जो हैं यानी अरगमान खान साहब जो हैं वो एक विलेनियस किरदार अदा कर रहे हैं और इसमें ये एक वकील बने हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में दुनिया का वो अक्स दिखाया है जो कि असल अक्स है। साहिबो, कुछ भी कहिए, कहीं से भी लाइए, किस तरह भी इशारा कीजिए, हकीकत हकीकत रहती है, बुराई बुराई है और अच्छाई अच्छाई है। मेरे अच्छाई को बुराई में बदलने से और बुराई को अच्छाई में बदलने से ये दोनों अपनी जगह नहीं छोड़ती और मुस्तहकम पायदार अपनी जगह पर हमेशा से अज़ल से मौजूद। साहब, इसमें भी सीन कुछ इस तरह से है कि शान शाहिद जो है वो पैसा कमाने का बहुत ज़्यादा शौकीन है और सही को गलत और गलत को सही करने पर उसको कमाल हासिल है। जी साहब, वो ये इसमें किरदार अदा कर रहे हैं। शान शाहिद साहब जो हैं एक लॉयर यानी कि एक वकील का किरदार अदा कर रहे हैं और किसी भी मौजू के दोनों अतराफ उसका पॉजिटिव और नेगेटिव पर बोलने में और काम करने में इनको बहुत ज़्यादा महारत हासिल है। बस इसी सोच को लेकर आगे चलते हैं और घड़ी घुमाते हैं, वक्त घुमाते हैं, वक्त बदल जाता है और पैसों के लिए बहुत मशहूर थे, किसी भी गलत चीज़ को सही कर डालते थे और पैसों की खातिर कोई भी एविडेंस कुछ भी ले आइए, इनकी मंतक के आगे सभी कुछ मान पड़ जाता था। बस साहिब, वो टीज़र जो होता है, टीज़र होता ही सिर्फ इसलिए है ताकि लोगों को बताया जा सके कि फ़िल्म शुरू होने वाली है और शान शाहिद यानी अरगमान के बारे में कुछ बातें इस तरह की हैं। एक तो इनकी जो है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि इनकी जो तालाब जैसी आँखें हैं, इनकी जो सागर जैसी आँखें हैं और इनकी जो बड़ी आँखें हैं वो इनको एक्टिंग करने में, किरदार नवीसी में, अपने अंदर की बात को कहने में बहुत ममदो मुआवन साबित होती हैं। साहिब, इनकी आंखों के बारे में किसी ने बहुत खूब कहा है कि ये अगर खामोश भी रहें तो अपनी आंखों से बहुत कुछ कह जाते हैं और तकरीबन 65 से 70% हिस्सा जो है वो इनकी आंखें अदा करती हैं। और इनके ऊपर एक और बहुत खूबसूरत चीज़ है कि इनका जिस्म, इनकी शक्ल और इनका गेटअप जो है, इनकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ममदो मावन साबित होती है। मुख्तलिफ़ किरदारों में अपने आप को ढालने में, गेटअप करने में, मेकअप करने में ये बिल्कुल वैसा ही बन जाते हैं जैसा के किरदार की डिमांड होती है। बदमाश बनवा लीजिए, लोफर बनवा लीजिए, अय्याश बनवा लीजिए, नेक बनवा लीजिए, कुछ भी बनवा लीजिए, ये शख्स पानी की तरह उसके अंदर उभर जाता है।
एजाज साहब से मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन बहुत ही शाइक हूँ इस बात का कि मुलाकात हो जाए उनसे। लेकिन एक इंटरव्यू था उनका, किसी बैठक में बैठे थे और उन्होंने एक्टिंग के बारे में एक बहुत प्यारी बात कही, और वो बात ये थी कि जब आप स्टेज पर आ जाते हैं, माइक्स ऑन हो जाते हैं, लाइट्स जल जाती है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, लाइट्समैन सभी कुछ वो माहौल बन जाता है, तो उस वक़्त जो सीन के अंदर ज़िंदगी होती है वही आपकी ज़िंदगी होती है, और जो पिछली ज़िंदगी होती है उसको आपने भूलना होता है, जो हकीकत पसंद ज़िंदगी होती है, और अपने आप को आपने उस वक़्त स्टेज के हिसाब से ढालना होता है, तभी तो आप कर पाएंगे जो आपसे दरकार है। बस साहिबो, तारीफ़ों के पुल तो हम बांधा ही करते हैं, लेकिन ये कच्चे पुल नहीं हैं, ये पक्के पुल हैं, और इस पर चलकर शाहीन शाहिद चलता है, और क्या खूब चलता है। बुल्ला को लेकर चला और ऐसा चला कि सबने देखा कि क्या चला, और इसके व्यूज़ जो हैं वो मिलियंस में, बिलियंस में जा रहे हैं। बस आपसे गुजारिश यही है कि इसको नसीम अहमद को हिट कराइए, क्योंकि शान तो हिट है, अरमान खान तो हिट है। ज़रूर देखिएगा मेरा ये प्रोग्राम जो मैंने शान के लिए किया है। फिल्में तो सभी आती जाएंगी और हर फिल्म वो टॉप होगी जिसमें शान होगा, तो प्रोग्राम शान पे हुआ ना। तो शान के इस प्रोग्राम को पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, ताकि नसीम अहमद ऐसे बेशुमार प्रोग्राम आपके लिए हाजिर होता रहे, और मेरा, आपका और फिल्मी दुनिया का तासुर जो है वो चलता रहे, बात चलती रहे, कहानियाँ चलती रहें, धागे बंधे रहें। बस इस दुआ के साथ कि जहाँ कहीं भी हैं खुश रहें, ज़िंदगी को एंजॉय करें, क्योंकि ये वो टिकट है, चाहे जेब में पड़ा हो, आप एंजॉय करें या न करें, ये एक्सपायर हो जाएगा। इसी नोट पर नसीम अहमद आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह निगहबान।